है, उनकी तो कोई मर्यादा नहीं है नरेंद्र मोदी की, हर बात में झूठ। दिन में जितने बार अगर नरेंद्र मोदी बात करते हैं उसमें 99% वो झूठ बोलते हैं। देश की जनता का विश्वास ही नहीं रहा उनके ऊपर। आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव के पहले 24 फरवरी 2023 को ये पीयूष गोयल, ये जब टेक्सटाइल मिनिस्टर था, वो आके उधर भूमि पूजन किया। राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोग वहां थे, एक मीट भी नहीं चढ़ गया। और यहाँ भूमि पूजन करते हैं चुनाव के पहले, और वही प्रोजेक्ट गुजरात ले चले जाते हैं। तो गुजरात में कितने प्रोजेक्ट आज तक गए उसका भी हिसाब आपके पास है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते कि नहीं हमने कोई प्रोजेक्ट भेजा नहीं। तो प्रोजेक्ट भेजा नहीं तो फिर प्रोजेक्ट का काम शुरू क्यों नहीं हुआ? और आपको पता है गुजरात में जितने भी प्रोजेक्ट गए हैं वहाँ लोग काम करने को तैयार नहीं है, अभी भी कोई प्रोजेक्ट चालू नहीं हुए। लेकिन महाराष्ट्र को बर्बाद करने की एक व्यवस्था केंद्र में बैठी हुई गुजरात लॉबी ने शुरू की है। महाराष्ट्र को बर्बाद करना यही उनका गुजरात लॉबी का सपना है, और राज्य की जो सरकार है वो गुजरात लॉबी को पूरी मदद कर रही है। और उसी का परिणाम है कि आज महाराष्ट्र, एक जमाने का महाराष्ट्र हमारा जो सबसे शक्तिशाली था, उद्योगों में सबसे आगे था, प्रगत राज्य था, वो राज्य आज बीजेपी और उनके सरकारी दलों ने पूरा कमजोर महाराष्ट्र बना के रखा है। और इसलिए आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सरकार के ऊपर मोर्चे आने का काम बारिश के भी सेशन में आपने देखा होगा कि इतने सारे मोर्चे आते थे, कि इतने सारे मोर्चे कि लोग सरकार के विरोध में। और हर जगह कल भी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बुल्ढाना जिले के दौरे में थे, तो अपने खून निकाल कर उन्होंने उस एप्लीकेशन में उनका खुद का हस्ताक्षर किया, सही की, और उस मुख्यमंत्री को निवेदन दे रहे। तो इसका मतलब है कि लोगों में कितना गुस्सा है। तो ये सरकार जो है महाराष्ट्र की और केंद्र की सरकार, ये चुनाव लगने दो, तो चुनाव लगने के बाद ये सरकार की हालत जनता कैसे करती वो आपको आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। महाराष्ट्र के 4 जिलों में हिंसक घटनाएं हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, पथराव हुआ है, जो महाराष्ट्र की स्थिति है उस पर क्या कहेंगे? दूसरा, नीतीश राणे का दूसरी बार ऐसा बयान आया है जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर वो ये कह रहे हैं कि पुलिस को 24 घंटे के लिए हटा दो, आमने सामने आ जाओ, 24 घंटे बाद पता चल जाएगा किसमें कितना दम। उसका बाप तो सागर बंगले में बैठा है, तब तक ही रहेगा आवाज। सागर बंगले से उसका बाप हट जाएगा तो अपने आप आवाज बंद हो जाएगा। एक महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था कहाँ बची है? मुस्लिम हिंदू, बौद्ध हिंदू, ये प्रक्रिया तो उन लोगों की है ही। पार्लियामेंट में हारने के बाद अब महायुति को डर पैदा हो चुका है कि हमारी सरकार अब नहीं रहती है। उनके भी सर्वे के अंदर में हमने देखते हैं तो उनका सर्वे भी 100 के अंदर है, बीजेपी और उनके साथी। तो उनको पता है, तो विभाजन कर हम लोग सत्ता में आ सकते कि ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की परंपरा जो शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की है, इस परंपरा इतनी मजबूत है कि ये जो जिस तरह से डराने का, धमकाने का, किसी के ऊपर हमला करने का जो काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। लोग समझ चुके हैं, इनके दाव समझ चुके हैं, लोग इनको जवाब चुनाव में देंगे। अभी कोई मतभेद नहीं है। और रही हम लोग माइनॉरिटी और ये हिंदू, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव को मानने वाली पार्टी है। जो जहाँ जिसका मेरिट है उसी आधार पर टिकट देंगे। वो कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, इस कोई चर्चा वहाँ नहीं होगी। और हम लोग पूरे समूह को, सभी को कैसा प्रतिनिधित्व मिलेगा उसकी कोशिश महाविकास आघाड़ी करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की कोई फिल्म हिंदुस्तान की रिलीज होने जा रही है और जज करके पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर अक्सर विरोध देखा जाता है। आपकी पार्टी का आपका क्या स्टैंड है? दशकों बाद ऐसी स्थिति आ रही है कि कोई पाकिस्तान की फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज। आप देश के प्रधानमंत्री
वहाँ के प्रधानमंत्री के यहाँ शरीफ जो थे उस समय के तत्कालीन, उनका बिरयानी खाने जाते हैं, हाँ, बिन बुलाए। तो अब पाकिस्तान के ISI भी कभी भी आकर हमारे यहाँ पर हमारे फौज को गोली मार के चले जाते हैं, शहीद करके चले जाते हैं। एक मुंडी काटेंगे तो हम 100 मुंडी काटेंगे, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना बता रहे थे। तो आज कितने आतंकवादी इनने मारे और कितने हमारी फौज शहीद हुई, इसका एक विश्लेषण रखना चाहिए। और रही बात दूसरी कि बीजेपी का दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग है। इनके लोग तो जब पाकिस्तान में गए, इनके कई लोग भाजपा के बड़े बड़े नेता तो जिन्ना के कब्र के पास गए, जिस जिन्ना ने हमारे देश का विभाजन किया। तो इनका समर्थन किसको है ये तो बीजेपी का सबको पता है। तो इसलिए इनके बारे में बहुत वो पिक्चर की है। कल पाकिस्तान अभी चीन को पूरा हमारा बॉर्डर जो है नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा चीन के कब्जे में। राहुल जी ने कई बार पार्लियामेंट में भी इस बात को कहा, सरकार जवाब नहीं देती, चीन के बारे में बोलने को तैयार नहीं सरकार। तो आखिरी ये सरकार जो है देश की, ये देश हित की नहीं है, इनके खुद के हित की वाली सरकार है। संजय राउत ने जो कहा है कि कांग्रेस सीएम पद पर दावा ना करे, ये निर्णय जो है वरिष्ठ कांग्रेस नेता नहीं ले रहे, यहाँ के नेता लगातार बयान दे रहे हैं, उससे सहमत नहीं। हमने कभी नहीं कहा, हमने यही कहा है कि हम महाविकास आघाड़ी करके सामने जाएंगे और महाविकास आघाड़ी करके ही चुनाव लड़ेंगे। और हमारे हाईकमांड जो है चुनाव के बाद वो डिसाइड करेंगे मुख्यमंत्री किसको बनाना। प्रत्येक पक्षाला मला ही जागा मिळाली, जो कोई हिंदुत्व की बात करते करते ये लोग सत्ता में आए, लेकिन हिंदुत्व इनका सत्ता के लिए है, हिंदुत्व इनके ब्लड में नहीं है, ये इसमें स्पष्ट होता है। आज आंध्र प्रदेश की सरकार और तिरुपति बालाजी उनका कनेक्शन होता है क्योंकि वो वहाँ पर सरकार की व्यवस्था बैठी। वहाँ पर अगर लड्डू में प्रसाद में अगर गाय का मांस आता है, चर्बी आती है, तो ये जो हिंदुत्व की बात करने वाले लोग अभी यही एग्जाम्पल, जैसे एक जन ने पूछा सवाल कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी में भी जाता है, तो ये हिंदुत्व के नाम से वोट लेने वाली जो व्यवस्था है उसके सही चेहरा लोगों के सामने आया है। तो बीजेपी का असली चेहरा हिंदुत्व का नहीं, ये दिखा हुआ है, सिर्फ राजनीति के लिए है, धर्म की रक्षा के लिए नहीं है, ये स्पष्ट हुआ। थैंक यू। वन नेशन नो इलेक्शन, बीजेपी का जो मंत्र है वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, तो उनका जो उल्टा जो है वन नेशन नो इलेक्शन। अभी महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि ना जिला परिषद, पंचायत समिति, स्थानिक स्वराज्य संस्था के सभी चुनाव बंद हो गए। तो ये सब चीज़ों को आप लोगों को मैं अभी से बता रहा हूँ कि इनकी नीयत में क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी खत्म करने का। इतने बड़े देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी उस बात को कहा है कि इतने बड़े देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन सरकार ने उस बात को आगे बढ़ाया है। लेकिन हमारी अभी भी इनकी नीयत जो है सरकार की, केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की, वन नेशन नो इलेक्शन, यही इनकी नीयत है, यही असलियत है।